नमस्कार भाई और बहनों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप क्लास 12th की केमिस्ट्री में आप कैसे 100 में से 100% रिजल्ट लेकर के आ सकते हो। कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री की पूरी फुल तैयारी करने का सही तरीका क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा YouTube चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा A to Z मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास 12th केमिस्ट्री की पूरी फुल तैयारी आप कैसे कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री की पूरी फुल तैयारी करोगे, और केमिस्ट्री में जिन लोगों का पेपर 75 नंबर का होता है, मैं गारंटी दे रहा हूं आप 75 में से 75 में से आप 75 नंबर स्कोर करोगे। जिनका 70 नंबर का होता है वो 70 में से 70 नंबर लेकर के आएंगे, है ना। मतलब कि आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम अमन साहू है और मैं पिछले 4 साल से कक्षा 12वीं तक कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही साथ जब मैं 12th क्लास में था, मैं 12th क्लास का टॉपर रह चुका हूँ। 12th क्लास में मेरे 89% है, 89% है, एक कम 90 मेरे परसेंटेज है। मैं आपको बताना चाहूँगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हमारे समय में 75 नंबर का पेपर होता था, और मेरे 70+ मार्क्स हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। इसीलिए मैं ये दम रखता हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ और आपको भी 75 में से 75 नंबर दिलवा सकता हूँ केमिस्ट्री में। सबसे पहले आप खुशखबरी सुन लीजिए। खुशखबरी क्या है? आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मैं आज आप लोगों के लिए। कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री का एक नया YouTube चैनल मैंने बनाया हूं। उसमें ना फिजिक्स के वीडियो मिलेंगे, ना मैथ्स के मिलेंगे, ना कुछ क्लास नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ वो YouTube चैनल नहीं है, वो आपकी कोचिंग क्लास है। YouTube पर एक नया चैनल मैंने स्टार्ट किया हूं, और उसमें मैं खुद पूरे के पूरे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बनाया हूं। इंग्लिश मीडियम के चैनल बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम का केमिस्ट्री का चैनल नहीं मिलता है। लेकिन उसमें चाहे तो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे भी समझ सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की खाली लैंग्वेज बस चेंज है। बाकी केमिस्ट्री चाहे हिंदी में समझो या इंग्लिश में समझो, आपको हिंदी में और अच्छे समझ में आएगी। लेकिन मेरा मेन फोकस्ड किसको ध्यान रखते बनाया गया है, और NCERT की जो बुक होती है, जो कि मध्य प्रदेश में चलती है, MP बोर्ड में चलती है, CBSE में चलती है, और अन्य बहुत सारे राज्यों में चलती है, उन सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए क्लास 12th केमिस्ट्री आपको सबसे पहले YouTube में क्या सर्च करना पड़ेगा? आपको YouTube में जाकर के YouTube में सर्च करना पड़ेगा। आपको YouTube में क्या टाइप करना है? YouTube में टाइप करना है भारतीय, BHARTI भारतीय शेर, SHER। क्या टाइप करना है? भारतीय शेर। भारतीय शेर, भारतीय शेर के बाद आपको टाइप करना है CLA क्लास 12th, भारतीय शेर क्लास 12th, फिर केमिस्ट्री। जैसे ही आप YouTube के सर्च में जाओगे और सर्च में जाकर के आप टाइप करोगे भारतीय, स्पेलिंग पूरी सही लिखना है, चैनल नया है, पूरे एक एक वर्ड आपको सही लिखना पड़ेगा, तभी आप ओपन कर पाओगे, है ना। भारतीय, BHARTI भारतीय शेर, SHER शेर, CLA क्लास 12th CHEMISTRY केमिस्ट्री। आप जैसे YouTube पर ये टाइप करोगे तो तुरंत आपको सबसे पहले मेरे YouTube का चैनल मिल जाएगा। और ये YouTube का चैनल तो है, लेकिन ये पूरी फुल क्लास है, पूरी फुल क्लास है। और मैं एक शिवलाल की जो बुक आती है, शिवलाल की बुक, इस बुक से मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इस बुक से। और कैमरा में आपको मेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी, खाली आपको किताब के वर्ड दिखेंगे, है ना, और आवाज़ मेरी रहेगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको भाई नोट भी कर सकते हो। पूरी फुल सुविधा रहेगी, PDF नोट्स, PDF मटेरियल पूरा मिलेगा। 4 महीने अपने पास, 4 महीने में पूरी की पूरी केमिस्ट्री में आपकी पढ़ा करके ख़त्म कर दूंगा। और डेली आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, डेली आपको आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे के आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलेंगे, और खुद मैं पढ़ाऊंगा ये, है ना। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री आपको पूरी की, और सबसे बड़ी बात कि ये पूरा का पूरा जो आपको ऑनलाइन मटेरियल दे रहा हूँ मैं, है ना, पूरा YouTube पर पूरा फ्री है। YouTube पर आप जाकर के आराम से देख सकते हो। मोबाइल में जाकर के आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब में आपको पूरा का पूरा फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है।
पूरी केमिस्ट्री है ना। यूट्यूब पर आपको क्या सर्च करना है, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है भारती शेर क्लास 12th केमिस्ट्री। ये अलग से चैनल है, सिर्फ केमिस्ट्री की कोचिंग क्लास है। पूरी केमिस्ट्री के आपको इसमें वीडियो लेक्चर मिलेंगे। जा करके अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको पढ़ना होगा तो। और सबसे पहले अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि आप केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करोगे, केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करना है। अब वो बात सुन लीजिए। देखिए, केमिस्ट्री में आराम बहुत आसान है टॉपर बनना। सबसे पहले आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। होता क्या है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, वो पेपर में रट्टा लगाते हैं केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री रटने के कारण फिर परीक्षा में जाते हैं तो उनको हल्का सा भूल जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे, जैसे ही आप देखिए यूट्यूब पर कई सारे चैनल हैं, आपको जो सर अच्छे लगते हैं आप उनसे पढ़ना। और पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, बारीकी से समझना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहली स्टेप ये आपको समझना है। आपके टीचर के द्वारा, आपको जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं आप उन टीचर से भी समझ सकते हो, है ना। या फिर आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है उससे भी आप समझ सकते हो। आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप उठाइए किताब, और किताब उठाने के बाद आपको समझना है। और समझना कैसे, मान के चलो किताब में कोई एक लाइन लिखी है, किताब में कोई भी एक लाइन लिखी है, जैसे कि किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड कोई भी एक लाइन लिखी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि मान चलो कि ये कोई क्वेश्चन का या आंसर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एक सेंटेंस होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एक सेंटेंस होता है, सबसे पहले आपको उस सेंटेंस को पढ़ना है। पढ़ लिए, फिर सेंटेंस पढ़ने के बाद इसके एक एक शब्द को समझना है। कोई भी विषय याद करो, विज्ञान याद करो, केमिस्ट्री याद करो, फिजिक्स याद करो, कुछ भी याद करो, याद करने का तरीका यही होता है। चाहे अंग्रेजी याद करो, सबसे पहले एक शब्द पढ़ो, पढ़ लिए, फिर उसका मतलब समझो, किसका मतलब ये है, फिर दूसरा शब्द पढ़ो, फिर उसका मतलब समझो, फिर तीसरा शब्द, फिर चौथा शब्द, 5 बार 6 बार 7 बार। फिर जैसे ही आप एक वाक्य के सभी शब्दों का अर्थ समझ लोगे, जैसे ही आप एक सेंटेंस के सभी शब्दों का अर्थ समझ लोगे, एक एक वर्ड की मीनिंग समझ लोगे, उसके बाद शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरे के पूरे वाक्य को पढ़ो, है ना। कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। बारीकी से आपने पढ़े उसको, है ना, समझ लिए। फिर जैसे ही आपको एक लाइन पूरी समझ करके हो गई, फिर उसका मन में दोहराए कि हाँ ये ऐसा होता है ना। कॉन्सेप्ट आप बेसिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर इसी प्रकार फिर सेकेंड लाइन आपको पूरी पढ़ना है। सेकेंड लाइन आपको क्या करना है, पूरी की पूरी पढ़ना है। फिर सेकंड लाइन कैसे पढ़ोगे, पहले एक शब्द पढ़े उसका मतलब समझे, फिर दूसरा शब्द पढ़े उसका मतलब, फिर तीसरा शब्द समझे पढ़े उसका मतलब समझे, है ना। कि कक्षा 12वीं केमिस्ट्री की पूरी फुल तैयारी। फिर जब आपको पूरी की पूरी लाइन समझ में आ गई, फिर उसको दोहराए, फिर तीसरी लाइन पढ़े, फिर चौथी लाइन पढ़े, फिर जब पूरा का पूरा आंसर आपको समझ करके हो गया, उसके बाद फिर पूरे से लेकर के पूरा तक आपको बारीकी से समझना है। एक एक स्टेप आपको बारीकी से समझना है। केमिस्ट्री में एक एक वर्ड आपको समझना है। जिस वर्ड की मीनिंग पता नहीं है उसको आप छोड़ देना, या फिर गूगल में आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप टीचर से पूछ सकते हो। वैसे तो मैं आपको बुक में यूट्यूब पर एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा कि होता क्या है, और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे भी। बारीकी से आपको समझना है कि कहाँ से क्या आया, कहाँ से क्या नहीं आया, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आपका समझ करके हो गया, पहली स्टेप क्या है आपकी समझना, समझ लिए आपने। उसके बाद फिर दूसरी स्टेप आती है मनन करना। अगर आपने इस तरीके से आपने केमिस्ट्री याद कर ली, बता रहा हूँ 10 साल बाद भी नहीं भूलने वाले, है ना। रट्टा लगाओगे पेपर के दिन भूलने की गारंटी हो सकती है, लेकिन इस तरीके से याद करोगे 10 साल बाद भी नहीं भूलने वाले। फिर दूसरा मनन, अब आपने समझ लिए है, उसको याद कर लिए, फिर किताब करना है बंद और मन में दोहराना है कि ऐसा 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 होता है। आंसर क्वेश्चन को आपको मन में उसका रिवाइज करना है। कर लिया आपने मनन करने के बाद फिर तीसरी स्टेप आती है, उसको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, आपको निकालना है एक रफ कॉपी, और रफ कॉपी निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, एक रफ कॉपी निकालना है। और रफ कॉपी निकालने के बाद बिना देखे उसको आंसर को आपको पूरा लिखना है। क्या करना है, बिना देखे पूरे आंसर को आपको उसको लिखना है। और ऐसा लिखना है कि आप परीक्षा के हाल में बैठे हो और आप परीक्षा दे रहे हो, आपको इस प्रकार से लिखना है।
लिख लिए। फिर लिखने के बाद फिर चौथी स्टेप में आपको क्या करना है, चेक करना है। आपने जो आंसर लिखे हैं उसको आपको चेक करना है। फिर आपको चेक करना है कि जो मैंने अभी आंसर लिखा हूँ वो आंसर मैंने सही लिखा हूँ या फिर मैंने गलत लिखा हूँ, मैंने किस प्रकार से लिखा हूँ, आपको वो चेक करना है। क्या करना है, आपको वो चेक करना है कि आपको द्वारा दिया गया उत्तर सही या गलत है। फिर चेक करोगे आपको बहुत सारी गलतियाँ पकड़ में आएगी, है ना। ये हो गया। फिर उसको फिर से याद करना है। इस प्रकार आपको हर एक क्वेश्चन याद करना है। अगर एक दिन में मैंने आपको 5 क्वेश्चन समझाया तो आपका डेली का होमवर्क रहेगा, आपको 5 के 5 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखना है, आपको उसको कॉपी में लिखना है हाथ से। लिखने से ये जो उंगली होती है ना, ये उंगली मैं लिखने के लिए क्यों बोलता हूँ, मैं लिखने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये जो उंगली होती है ज्ञानेंद्री होती है। जब आप उंगली से लिखते हो ना तो डायरेक्ट ये हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है। इसके द्वारा आप जो कुछ भी लिख रहे हो वो पूरा ज्ञान आपके दिमाग में चला जाता है। ये हमारी जो उंगली होती है ज्ञानेंद्री का काम करती है। आपको वहीं लिखना है, कॉपी में नोट्स बनाना है, फिर उसको इस प्रकार से आपको याद करना है। सबसे पहले समझना है, फिर उसको याद करना है, मनन करना है, लिखना है, फिर चेक करना है। ये हो गया याद करने का तरीका। अब रिवीजन कैसे करना है। अब केमिस्ट्री को रिवीजन करने का तरीका भी आप समझ लो कि रिवीजन आप किस प्रकार से करोगे। मान के चलो उदाहरण के लिए आज तारीख कितनी है, 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, परसों 3 तारीख है, फिर 4 तारीख है, 5 तारीख है, 6 तारीख है। अब 1 तारीख को मान के चलो, 1 तारीख को मान चलो कि आपने याद करे। आपने क्या करे, 1 तारीख को 5 आंसर याद करे, 5 आंसर याद करे। आज आपने याद कर लिए तो कल सुबह उठ करके आपको 15 मिनट में इसका फिर से एक बार रिवीजन करना है। क्या करना है, आपको एक बार रिवीजन करना है। कर लिया आपने एक बार रिवीजन। सबसे पहले एक बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। फिर जब आपका कल का याद 2 तारीख के दिन जब आपने कल याद करा वाला उसको रिवाइज कर लिए, फिर आपको नया वाला याद करना है, आपको नया वाला याद करना है। क्लियर। फिर अगले दिन जो आपने 2 दिन पहले याद करे थे उसका फिर से एक बार रिवीजन करना है, इसका सेकंड बार रिवीजन करना है। और जो आपने कल याद करे थे उसका फिर आपको फर्स्ट बार रिवीजन करना है। क्लियर। और जब आपके 2 दिन का रिवाइज करके हो जाएगा उसके बाद फिर आपको नया वाला याद करना है, फिर नया वाला क्या करना है, याद करना है। फिर 4 तारीख को फिर आपको फिर तीसरी बार रिवीजन करना है। और जो आपने इस दिन याद करे थे उसका फिर सेकंड बार रिवीजन होगा। मतलब कि जो आपने आज याद करे हो उसका रिवीजन आपको एक दिन बाद फिर कल फिर करना है, फिर परसों फिर उसका रिवाइज करना है, फिर नरसों फिर आपको उसको रिवाइज करना है। 3 बार रिवीजन मारना है ना। देखो याद सब करते, सब लोग वही पढ़ते, सब लोग एक ही मास्टर से पढ़ते हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन एक बच्चा 100 में से 95% लेकर के आता है और एक बच्चा 100 में से 50 नंबर लेकर के आता है। जो इंसान 100 में से 95 नंबर लेकर के आ रहा है उसके लिए सिर्फ यही बात होती है कि वो एक क्वेश्चन को 10-10 बार 20-20 बार रिवीजन करता है। जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करता है उसके माइंड में बैठ जाता है। और भाई एक बच्चा समझ बस लेता है, याद नहीं करता है, तो परीक्षा में वो ढंग से लिख के नहीं आ पाता है। उसको तो लगता है कि मैंने पूरा 100 में 100 सही करके आया हूँ, लेकिन उसको नंबर नहीं मिल पाते। इसलिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने आज जो याद करा उसको आपको 3 दिन तक रिवाइज करना है। जो आप इस दिन 2 तारीख को याद करोगे उसको आपको 3 तारीख को भी रिवीजन मारना है, 4 तारीख को भी रिवीजन मारना है, 5 तारीख को भी रिवीजन मारना है। जो आप 3 तारीख को याद करोगे उसको आपको इस प्रकार से रिवीजन चलने देना है। और रिवीजन करने में आपको अगर याद करने में 2 घंटे लग रहे हैं ना तो आपको रिवाइज करने में मात्र 15 मिनट लगते हैं। इसलिए रिवीजन करने में आपको विशेष ध्यान देना है, रिवाइज आपको करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे आप उतने ही अच्छे नंबर लेकर के आओगे। और केमिस्ट्री के बिल्कुल डेली वीडियो लेक्चर मिलेंगे, है ना। ये शिवलाल की किताब है, क्लास 12 केमिस्ट्री शिवलाल की बुक्स में पढ़ाऊंगा। आपको मिलेगी तो आप मार्केट से खरीद लेना, है ना। नहीं तो अगर बुक यदि आपके पास नहीं भी अवेलेबल हो रही है तो मैं डायरेक्ट बुक के ऊपर कैमरा रख के आपको पढ़ाऊंगा। आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और तुरंत उसके नोट्स बना लेना। और PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा मैं क्लास 12 केमिस्ट्री के, है ना। और इसके लिए आपको कोई वो नहीं करना, इस साल आपके लिए पूरा फ्री रहेगा, है ना। ये वाला मटेरियल पूरा क्लास 12 केमिस्ट्री। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आप यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाओगे। कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपको डायरेक्ट यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।